सबको जय मसीह की। आप लोगों ने बड़ा हमारा मीटिंग के टाइम पे बहुत आनंद लिया और परमेश्वर का बड़ा गहरा गहरा वचन को सुना। मेरी ऐसी आशा है कि जो वचन सुना वो अपने जीवन में आप लागू कर रहे हैं। वचन सुनना तो बहुत अच्छी बात है, बड़ी बड़ी गहरी गहरी शिक्षा सुनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे अच्छी बात है कि वो सिर्फ सुने नहीं और सिर्फ वहाँ तक ही सीमित ना रहे, लेकिन है ना, थोड़ा उनको अपना खुद का बना के अपने जीवन में लेके आए। यही वचन है ना। आज जो दुनिया में बड़ा धोखा है, बात नहीं ये नहीं है कि लोग वचन को नहीं जानते, हाँ वचन को बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन है ना जीवन के द्वारा यीशु मसीह को पेश नहीं करते। तो है ना, मैं लगातार जो हमारा विषय चल रहा है इब्रानियों का, है ना, हम उसका 10वां अध्याय पे आ गए। आज हम फिर उसका 10वां अध्याय पढ़ेंगे। आइए निकालिए मेरे साथ में इब्रानियों 10 अध्याय, उसको हम पूरा पढ़ेंगे। 10 अध्याय उसका 39 वचन तक है, 1 से। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है पर उसका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदान के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। उनका चढ़ाना पूर्ण हो जाता है, इसलिए जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी न ठहराता, परंतु उनके द्वारा प्रति वर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है, क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करता है। इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने न चाहिए पर मेरे लिए एक देह तैयार की। वो बलियों और पापों से प्रसन्न नहीं होता। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूँ। ऊपर तो वह कहता है, न तुमने बलिदान और भेंट और होम बलियों और पाप बलियों को चाहा और न उनसे प्रसन्न हुआ, यद्यपि ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं। फिर यह भी कहता है, देख मैं आ गया हूँ ताकि तेरी इच्छा पूरी करूँ। अतः वह पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते बार बार चढ़ाता है। परंतु वह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा और उसी समय से इसकी बाट जो रहा है कि उसके बैरी उसके पांव के नीचे की पीढ़ी बने, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध किया है। और पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है, क्योंकि उसने पहले कहा था, प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वह यह है, मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। फिर वह यह कहता है, मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण न करूंगा। और जब इनकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहेगा। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और चीपते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हिवा हो गया है,
जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। आओ हम अपनी आशा की अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। और प्रेम और भले कामों में मुस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े, जैसा कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक किया करो। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोना और आग का ज्वलन बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जब मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा, और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। जीते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। कभी कभी तो यूं कि तुम निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा बने, और कभी यूं कि तुम उसके साझी हुए जिसकी दुर्दशा की जाती थी। क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लुटते, यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। इसलिए अपना हिमाव न छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर न करेगा। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए। है ना, ये जो 10वां अध्याय है, ये पूरी तरीके से जो है ना 8, 9, 10 अध्याय और ये 10वां अध्याय, इसके अंदर में इसका है ना पूरी तरीके से खुलासा दे रहा है कि जो सच्ची आराधना है वो क्या है ना। 8, 9, 10 इसके अंदर में आराधना के विषय में बात करता है ना, और यहाँ पर पूरी तरीके से बताता है कि जो पुराना जो सिस्टम था, मतलब जो पुरानी जो प्रणाली थी, वो यीशु मसीह के बाद में पूरी तरीके से खत्म हो गई। वो पूरी तरीके से खत्म हो गई, है ना, क्योंकि जो भी बलिदान वो चढ़ा रहे थे वो यीशु मसीह के लिए चढ़ा रहे थे, है ना। उसको वो है ना परमेश्वर उनको है ना प्रैक्टिस करा रहा था ओल्ड टेस्टमेंट, और बता रहा था कि है ना मैं क्या करने वाला हूं। तो यहाँ है ना हम देखते हैं 10वें इसके अंदर में है ना कि ये जो पुराना नियम या पुरानी जो है ना ये जो बलिदान थे, है ना, ये है ना इसका जो असर था वो लोगों पे होता नहीं था, वो लोगों पे होता नहीं था। आज भी अगर हम कलीसिया में आ रहे हैं, परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, और उस वचन का हमारे पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, या हम को कोई असर नहीं हो रहा है ना, तो अपने आप को सोचो, ये हम सच्ची आराधना कर रहे हैं यीशु मसीह की, या अभी भेड़ बकरियां चढ़ा रहे हैं, या और भी कुछ चढ़ा रहे हैं।
है ना, इसको बोलते हैं अधूरी आराधना, इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट है ना, अधूरी, जो पूरी नहीं हुई है ना। इसीलिए यीशु मसीह ने आके जो पुराना नियम में जो घटी थी, जो भी जो उनके अंदर कमी थी, जो उनको समझ में नहीं आ रहा था, या जो एक आदत के द्वारा करते चले जा रहे थे, उसको आके पूरा कर दिया। यीशु मसीह ने क्या किया? उसको आके पूरा कर दिया, है ना। ये जो अधूरा जो उनकी आराधना थी उसको पूरा कर दिया, है ना। ये जो उनका अधूरा बलिदान था उसको अपने आप को चढ़ा के क्या कर दिया? पूरा कर दिया, है ना। और क्या क्या दे दिया? एक सिद्ध बलिदान को चढ़ा के एक नया प्रणाली स्थापित कर दिया। मतलब अब पुराना ये जो था वो नहीं चलेगा। अब क्या हो गया? यीशु मसीह के द्वारा एक नया सिस्टम आ गया, हाँ, एक नई प्रणाली आ गई। इसका जो नया प्रणाली, वो अगर हम देखते हैं, मैंने पिछले बार आपको 1 से 4 वचन तक, है ना, आपके बीच में मैंने बताया था। आज हम 5 से शुरू करेंगे, है ना। वो जो जिसको बोलते हैं सिद्ध बलिदान, मैंने यहाँ 5 और 6 पढ़िए। इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने ना चाहा, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। यहाँ पर परमेश्वर ये जो लिखने वाला है, ये बोल रहा है कि इस कारण वो जगत में आते समय में कहता है, बलिदान और भेंट तूने न चाहा, पर तूने मेरे लिए क्या किया? ये कौन सी देर है? हाँ? ये परमेश्वर खुद अपने आप को तैयार कर रहा है। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर अपने आप को तैयार कर रहा है। क्या करने के लिए? अपने आप को बलिदान करने के लिए, है ना। क्योंकि ये जितने भी जो बलिदान चढ़ाए जाते थे, ये क्यों परफेक्ट नहीं है, ये क्यों सिद्ध नहीं है ना। क्योंकि जब आदम ने पाप किया तो सारा ही चीज क्या हो गया? भ्रष्ट हो गया। सारा ही पूरे जो सृष्टि है ये करप्ट हो गई, मतलब कि भ्रष्ट हो गई, पाप में चली गई। तो यहाँ पर कोई भी चीज जो है वो 100%, मतलब कि 100% पवित्र नहीं है। तो कौन पवित्र हो सकता है? केवल परमेश्वर, है ना। तो ये जो पाप से जब छुटकारा, या जो सही आराधना करने के लिए जो आत्मा चाहिए, जो जोश चाहिए, वो केवल क्या होगा? पवित्र वस्तु से आएगा, माना किसी दुनियादारी की चीज से नहीं आएगा। इसीलिए परमेश्वर यहाँ बोल रहा है कि ये लिखने वाले यहाँ बोल रहा है कि उसने वो सब नहीं चाहा, लेकिन क्या किया? इतने समय से उसने एक देह को तैयार किया। किसकी देह को? अपनी खुद की। अपनी खुद की देह को क्या कर रहा है? परमेश्वर तैयार कर रहा है, हमको आराधना के लिए तैयार कर रहा है। अगर हम ये तुम्हारा, है ना, भजन संहिता 40 6 से 8 पढ़िए। भजन संहिता 40। भेंट बलि और अन्न बलि से तू प्रसन्न नहीं होता। तूने मेरे कान खोदकर खोले हैं। होम बलि और पाप बलि तूने नहीं चाही। तब मैंने कहा, देख मैं आया हूँ, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय ऐसा ही लिखा हुआ है। वो क्या है ना, यहाँ दाऊद भजन का लिखने वाला क्या बोलता है? देख मैं आया हूँ, क्योंकि पुस्तक में दाऊद के अपने बारे में बोल रहा है, यीशु मसीह के बारे में बोल रहा है। ये जो लोग कर रहे हैं ये सारा टेम्पररी है, लेकिन मैं, है ना, असली चीज को तैयार कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? असली चीजों को
तैयार कर रहा हूं, है ना। इसीलिए जो पुराने नियम का जो बलिदान, जो भेंट, वो क्या हो गया, खत्म हो गया, है ना। क्योंकि ये चढ़ाया जा रहा था, अब क्या हो गया, परमेश्वर ने खुद अपने आप को चढ़ा दिया। अब कोई चढ़ावा नहीं बचा है। फाइनल मतलब अंतिम चढ़ावा चढ़ चुका है, अब कोई चढ़ावा चढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो ये इसीलिए सारे जो भविष्यवक्ता हो गए, जो ये हो गए, ये लोग, अरे इनकी किताब में जाके अगर आप देखेंगे तो ये आराधना के विषय में क्या बोलते हैं, ये पुराने नियम के आराधना के विषय में क्या बोलती है ये, हाँ, यशाया 51 उसका 11, यशाया 51 11, नहीं आया। यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे और उनके सिरों पर अनंत आनंद गूंजता रहेगा। वे हर्ष और आनंद प्राप्त करेंगे और शोक और सिसकियों का अंत हो जाएगा। हाँ, ये सारी भविष्यवाणी कर रहा है कि क्या असली जो आराधना है वो क्या होगी, है ना। अब मैं जो बोलता हूँ उसको, है ना, जल्दी जल्दी जो जिसको ही मिलता वो निकाले। होशिया 2:11 और कोई, है ना, होशिया 6:6, है ना, इसको निकाले। होशिया 2:11 पढ़िए जल्दी जल्दी। मैं उसमें पर्व, नए चांद और विश्राम दिन आदि सब नियत समय के सब काम कर दूंगा। हाँ, क्या बोल रहे हैं परमेश्वर, ये प्रॉफिट लोगों के द्वारा, ये भविष्यवक्ताओं के द्वारा, है ना, लोग बोलते हैं कि पुराना नियम, है ना, पुराने नियम के अंदर में ये, है ना, ये लोग घोषणा करने लग गए कि भाई यीशु मसीह आने वाला है और परमेश्वर क्या करने वाला है, ये सारी चीज को हटा देने वाला है, इनको हटा देने वाला। 6:6 भी पढ़िए। क्योंकि मैं बलिदान से नहीं, स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ और होम बलियों से अधिक यह चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। हाँ, है, ये सारे भविष्यवक्ता, आमोस 5:21-22। मैं तुम्हारे पर्वों से बैर रखता और उन्हें निकम्मा जानता हूँ और तुम्हारी महासभाओं से मैं प्रसन्न नहीं। चाहे तुम मेरे लिए होम बलि और अन्न बलि चढ़ाओ तो भी मैं प्रसन्न ना होऊंगा और तुम्हारे पाले हुए पशुओं के मेल बलियों की ओर ना ताकूंगा। हाँ, यहाँ पर ऐसे आज भी मसीह लोगों के दिमाग के अंदर में ऐसी कुछ कुछ बातें चलते रहती है कि हम कुछ करेंगे, कुछ तो भी ऐसा तो परमेश्वर खुश हो जाएगा। हाँ? और कोई मीका 6:8, हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। हाँ, ये अब बता रहा है कि असली जो, है ना, ये लोग क्या कर रहे थे, ये पुराने नियम के अंदर में जो परमेश्वर ने मूसा को जो बातें दी थी, है ना, उसको एक लॉ, मतलब एक व्यवस्था बना दिए थे और उसके अनुसार अपने कामों के कारण, अपने तरीकों के कारण वो सोच रहे थे परमेश्वर की हम सेवा कर रहे हैं। आज भी ऐसे सोचते लोग, आज कोई बदला नहीं है, बहुत कम लोग हैं जो असली आराधना करने वाले लोग। हाँ, आज भी बहुत कम लोग हैं दुनिया में, इसे बोलते हैं ना चुने हुए, बचाए हुए, है ना, ये लोग बहुत कम है। 8 वचन इसका तुम्हारा इब्रानियों का 10:8। ऊपर तो वह कहता है, तूने बलिदान और भेंट और होम बलियों और पाप बलियों को चाहा और न उनसे प्रसन्न हुआ, यद्यपि ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं। हाँ, हम आराधना क्या कोई कानून के द्वारा कर रहे हैं? हाँ? है ना, इसलिए बोलते ना कि अगर हमारा ये जो पुराना, हमारा जो बैकग्राउंड से हम आए हैं,
है ना, जहाँ से भी हम क्या विश्वास करते थे और क्या क्या करते थे, अगर वो माइंडसेट और वो विचार पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं टूटे तो लगातार चर्च के अंदर आके भी वही करते रहते हैं। अपने कामों से दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम कुछ है करके, या हम बड़े पवित्र है। हाँ, और ये करके है ना, यहाँ बहुत साफ बोलता, ऊपर तो वो कहता है ना तू ने बलिदान और न भेंट और होम बलियों और पाप बलियों को चाहा और न उनसे प्रसन्न हुआ। यद्यपि ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं। कैसे के अनुसार चढ़ाए जा रहे थे वो, है ना, लोग अपने कामों को दिखा रहे थे, अपनी खुद की धार्मिकता को दिखा रहे थे। जिस तरीके से आज अगर तुम 10वां देते हैं तो कभी कभी लोग सोचते हैं कि हम बड़े धर्मी हो गए। हम रेगुलर चर्च में आके बैठते हैं तो सोचते हैं हम बड़े धर्मी हो गए, लेकिन जीवन बदलता नहीं है, सोच बदलती नहीं है। हाँ, उनके हर जीने का तरीका नहीं बदलता है, उनका सोचने का तरीका नहीं बदलता है। हाँ? हम अभी थोड़े देर पहले गा रहे थे भागा भागा, मेरे दिमाग में बात चल रही थी, कहाँ भागा, ये तो सिर पे बैठा है। हाँ? ये तो इनके कंधे पे बैठा हुआ है। हाँ? हाँ? हम गाने के लिए तो बहुत गाते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं। हाँ? वो तो बैठा है कहीं और, क्या भाग रहा है? हाँ? मैं उसको भगाने के लिए, है ना, मसीहों की गति तेज होना है ना, किसी चीज को ओवरटेक करने के लिए हमारी स्पीड, हमारी गति उससे ज्यादा होना चाहिए, है ना। कलीसिया आज चल रही है 15 की स्पीड में, 20 की स्पीड में, और वो दुष्टा की स्पीड चल रही है 120 की स्पीड में, और फिर बोल रहे कि वो भाग जाएगा। वो कहाँ भाग जाएंगे, वो चढ़ाई कर देंगे तुम्हारे ऊपर। हाँ, क्यों लोग, है ना, क्यों बदलते नहीं है, या क्यों सही आराधना में प्रवेश नहीं करते हैं? हाँ? गति नहीं है, स्पीड ही नहीं। दुष्ट को हराना है ना, तो तुम्हारी गति उससे तेज चाहिए। हम तो उसके साथ भी नहीं चल सकते। हम तो उसके, हाँ, उसका मुकाबला के, है ना। चर्च बहुत, है ना, ऐसी बात करता है ना, सिर्फ, है ना, जिसको बोलते हैं ना, फैंटेसी में जी रहा है ना। शैतान हमारे पैर के नीचे है। कहाँ पैर के नीचे भाई? तुम्हारी स्पीड तो देखो, तुम्हारी चाल चलन तो देखो। हाँ, बैलगाड़ी पे चल रहे हैं और वो भाग रहा है BMW में। हाँ, तुम बैलगाड़ी में बैठे और बोलते हो भागे, हाँ, हरा देंगे हम। कहाँ से हरा देंगे? हाँ? नहीं हो सकता। हाँ? कम से कम कुछ तो लॉजिक तो सोचो। अगर विश्वास से नहीं सोचो तो लॉजिकली सोच लो। है ना, क्योंकि व्यवस्था, है ना, यीशु मसीह आके क्या किया, ये सारी व्यवस्था को ही खत्म कर दिया, है ना, क्योंकि व्यवस्था से परमेश्वर परेशान हो गया था। हाँ, परमेश्वर बहुत ज्यादा ये इजराइल लोगों के ऊपर अपसेट हो गया था। भाई, मैंने इनको किस तरीके से क्या किया है, ये तो अपने काम दिखा रहे हैं मेरे को, ये अपने, है ना, अपनी खुद की धार्मिकता दिखा रहे हैं मेरे को, और असली जो बात है वो तो दिखाई नहीं रहे, जिसके मैंने इनको ये किया है। है ना, इसीलिए यहाँ 7वें वचन में बोलता है कि यीशु मसीह जो था वो क्या हुआ। 7वां वचन पढ़िए 10 का। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। हाँ, आज क्या करना है लोगों को, है ना, कुछ अपने तरीके से या अपने, हाँ, और किसी दूसरी बात से नहीं, लेकिन क्या करना है, हाँ? रोमियो 12:1। इसलिए, हाँ, पढ़िए, जो भी मिल गया जिसको भी। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है।
है ना। कभी कभी हम सोचते कि आराधना क्या है ना, ये आराधना के बारे में लोगों को बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है ना। पिछले टाइम पास्टर हून ने है ना वहाँ से बताया कि किस तरीके से स्टेज सजाया जाता है ना। मैं वो स्टेज सजाने के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन क्या वो सच में परमेश्वर की आत्मा में होके और परमेश्वर के अधीन में होके और अपने आप को स्वयं को बलिदान चढ़ा रहे हैं, या एक सिर्फ परफॉर्मेंस है, एक दिखावा है? हाँ है ना। मैं स्टेज में आके लोग कुछ करे है ना, उसके विरोध में नहीं हूँ, लेकिन आराधना जो है ना वो हमारा परमेश्वर मन को जांचता है, हमारा एटीट्यूड को जांचता है। परमेश्वर को मालूम है कि हमारा मन में क्या है, हमारे विचार में क्या है, और हम कुछ दिखाने के लिए कुछ कर रहे हैं। परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। तो यहाँ यीशु मसीह ने क्या किया, बोलता मैं आ गया हूं। पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करो। क्या आज हम कलीसिया अपनी इच्छा पूरी करने में लगे या परमेश्वर की इच्छा पूरी करने में लगे? आराधना असली वो है। हम बोलते हैं हमको यीशु मसीह की समानता में बनना है ना। हमारा मॉडल यीशु मसीह है, कोई नहीं है। तो हम किसकी समानता में बने? क्या हम यीशु मसीह की समानता में बनने में गए, या कोई हमारा और कोई हीरो है? हमारे देश में हीरो वर्शिप बहुत है, हाँ मॉडल बहुत है। आजकल बच्चे लोग और जवान लोग माने मेरे को है ना, कुछ और ही दिमाग में चलते रहता है। चर्च में सिर्फ नाम के लिए आते हैं, वो दिमाग से नहीं निकल रहा है। कुछ तो भी जिसने है ना दिमाग को जकड़ा पकड़ के रखा है, कभी चीख चीख के पुकार पुकार के कभी प्रभु को बोलते छुड़ा दे मेरे को, इसे छुड़ा दे। या चलो जाना है, बैठना है और आना है। जीवन बदले नहीं बदले इसे कोई मतलब नहीं है। इसको बोलते धर्म का आत्मा पकड़ लिया, इसको बोलते कानून का आत्मा पकड़ लिया। और हमारा जीवन बदलता नहीं है ना। यीशु मसीह ने क्या किया, एक सिद्ध बलिदान चढ़ा दिया। हाँ? और जो कोई भी ये बलिदान को अपना बनाएगा और इसको अपना लेगा है ना, उसका 100% छुटकारा है। मतलब उसके पास में 100% मुक्ति है। हाँ? मुक्ति मुक्ति तो करते रहते है ना, छुटकारा छुटकारा तो मांगते रहते, लेकिन जिस चीज से छुटकारा चाहिए उसको नहीं मांगते है ना। सोचते हैं पैसा छुटकारा दे देगा, नौकरी छुटकारा दे देगा है ना, उनका स्टेटस उनको छुटकारा दे देगा, उनका दोस्त उनको छुटकारा दे देगा, उनके क्या है ना बहुत सारी चीजें तो दुनिया के अंदर वो सोचते वो छुटकारा दे देगा। नहीं हो सकता। जब तक कि हम इस सिद्ध बलिदान को अपना नहीं बनाते कि यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या कर दिया है और मेरे जैसे पापी को के लिए उसने अपना बलिदान चढ़ा दिया ताकि मैं छुटकारा पाऊं। बोलना बड़ा आसान है, हाँ? लेकिन जब वो बात आती है क्या हो जाता है, घबरा जाते हैं। क्यों? प्रभु को खुश करने की आदत नहीं है, लोगों को खुश करने की आदत है। प्रभु को ना बोल सकते, लोगों को ना नहीं बोल सकते। क्या सोचेंगे मेरे बारे में? इसीलिए जो प्रभु के पीछे चलने वाले हैं ना, वो बोलते ना, उन्होंने दुनिया से और सबसे दुश्मनी मोल ले लिया है ना। क्योंकि है ना वो जो लोग परमेश्वर के पीछे चलते हैं वो परमेश्वर से इतना प्रेम करते हैं और
ऐसा नहीं है कि वो लोगों से प्रेम नहीं करते, वो लोगों से भी प्रेम करती है, लेकिन उनका प्रेम परमेश्वर के लिए इतना ज्यादा होता है कि ऐसे लगता है कि वो लोगों से प्रेम ही नहीं करते। घृणा लगता है ना, क्योंकि उनका प्रेम परमेश्वर से बहुत ज्यादा है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। तब लोग, है ना, जब तक के लोग हम परमेश्वर के पीछे चल रहे, जब तक के लोग हमको गाली ना देना, यार ये हमको तो छोड़ दिया है, इसने तो हमको भूल गया, ऐसा बोलना चाहिए लोगों ने हमको, बोलना चाहिए, क्योंकि हमारा प्रेम परमेश्वर के लिए इतना ज्यादा हो जाना चाहिए कि बाकी के प्रेम जो है ना वो घृणा टाइप के दिखना चाहिए। ऐसा होता नहीं, लेकिन बहुत कम लोगों के जीवन में। यहां यीशु मसीह अपने आप को, है ना, पूरी तरीके से, है ना, ये इतना प्रेम किया। क्यों फरीसी, सदुकी, शास्त्री, है ना, उस समय के लोग क्यों नहीं पहचान सके उसको? क्योंकि वो हर एक चीज बिना परमेश्वर के कुछ नहीं करता था। और ये लोगों को, जो वहां के लोग थे, वो चाहते थे कि ये हमारे अनुसार कुछ करे। ये हो नहीं सकता, ये हमारे अनुसार कुछ करे, हम जैसा चाहते हैं वैसा करें। कौन चाहेगा ऐसे व्यक्ति को? परमेश्वर की पूरी, क्योंकि इन्होंने क्या किया, जो परमेश्वर की बातें थी उसके अंदर में मिलावट कर दिया, उसको ही नकली बना दिया और उसी को सोच ले रहे आराधनाएं करके। आज भी ऐसा, आज कुछ अलग नहीं है, आज भी ऐसे ही है। बहुत कम है आराधक लोग, बहुत कम है परमेश्वर से प्रेम करने वाले, है ना। यहाँ ऐसा करने से क्या हो गया कि जो आराधना है यीशु मसीह के बलिदान चढ़ाने से, अब जो आराधना होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? पूरी, इनकम्प्लीट नहीं लेकिन फुल, हाँ, कंप्लीटनेस, है ना। ये 10 से 13 वचन तक यही बात ये करता है। पढ़िए। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को, जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते, बार बार चढ़ाता है। परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। 13 तक। और उसी समय से उसकी बाट जो रहा है कि उसके बैरी उसके पांवों के नीचे की पीढ़ी बने। हाँ, क्या हो गया कि यीशु मसीह ने एक ही बार अपने आप को बलिदान चढ़ा के जो पूरा सिस्टम था उसको कंप्लीट कर दिया। हाँ, वो जो अधूरा था उसको क्या कर दिया? पूरा कर दिया। और कैसे पूरा कर दिया? एक ही बार में हमेशा के लिए पूरा कर दिया। तो इसीलिए जो कोई यीशु मसीह का जो बलिदान है उसको अपना बनाएगा, उसके लिए हमेशा का छुटकारा है, फॉरएवर। क्यों बार बार लोग वही दोहराते रहते, वही दोहराते रहते, वही दोहराते रहते? वो इसीलिए दोहराते रहते हैं क्योंकि वो जो परफेक्ट, वो जो सिद्ध बलिदान है उसको ही नहीं समझ सक रहे, है ना। वो सोच रहे हैं कि हम कुछ और कर लेंगे, एक्स्ट्रा कर लेंगे, है ना। मैं आपको बताना चाहता हूं कोई एक्स्ट्रा नहीं है, कोई और बात नहीं है, कोई दूसरी चीज नहीं है। यीशु मसीह ने कर दिया, वो हमेशा हमेशा के लिए कर दिया। कोई भी लोग आजकल लोगों का प्रॉब्लम क्या है मालूम क्या? कुछ तो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ तो भी फैंटेसी वर्ल्ड में, कुछ तो भी अपनी सोच से, है ना, परमेश्वर के जो कराया है उसको बदलना चाहते हैं अपने, है ना, स्वयं की धार्मिकता के द्वारा, और वो हो नहीं सकता। इसीलिए जीवन नहीं बदलते, उनको बोलते फ्रैटिक हो गए।
सिंपल लाइफ नहीं है उनका। फिर कुछ तो भी अजीब तरीके के आजकल बहुत कुछ ऐसे सुनने में आता। हाँ, अभी हमारे आज सुनने में कल सुनने में आया, कोई हमारे चंडीगढ़ के चर्च में जाके है ना, यहूदी और वो पुराने जो परंपरा है उसके अनुसार चलने वाले हमारे चर्च के किसी को बोल रहे कि भाई हम बहुत दिन से बोल रहे किसी टाइम में है ना, हमारे चर्च की एक छोटी लड़की ने ट्रांसलेट किया था उनका, और बोल रहे भाई पुरानी परंपरा क्यों चलाने मग रहे अभी यहूदी लोगों की, रब्बी लोगों को बुला के और करके और वो करके। हाँ, लोग क्या करना चाहते हैं, पुरानी व्यवस्था को नई व्यवस्था के अंदर घुसड़ना चाहते हैं। उनके पुराने हर तौर तरीके को हर चर्च के सिस्टम में चर्च के तरीके में घुसड़ना चाहते हैं। खतरनाक बात है। जरा आपने गलतियों पास्टर जॉन से सुना, क्या करने आए थे लोग उधर पे? हाँ, सारी अपनी पुरानी परंपरा को लेके आ गए वापस। तो पुरानी है ना, यीशु मसीह है ना, गलतियों 5:1 अगर पढ़ेंगे तो माँ बोलता है कि छुटकारा देने के लिए, छुड़ाने के लिए मैंने स्वतंत्र करने के लिए तुमको स्वतंत्र किया है। पढ़ दीजिए कोई। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। अरे यहाँ बहुत साफ बोलता है कि वापस जिसमें से तुम निकल के आए हैं उसमें क्यों घुसना चाहते हैं। लेकिन लोग ना, एक्चुअली बात मैं बताता आपको कि कई लोग उसमें से निकले ही नहीं। यीशु तो करते हैं, लेकिन वो जो पुरानी परंपरा है, वो जो पुराने दास्ता है, उसमें से वो बाहर निकले ही नहीं है। हाँ, उसी को अपना के रखे है, उसी को अपना है ना सब कुछ बना के रखे है। तो छुटकारा कहां से? यहाँ यीशु मसीह ने हमको क्या किया? छुटकारा दे दिया है ना। 13 भी पढ़िए उसका 5 का। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बने। हाँ, स्वतंत्र तो किए गए, लेकिन क्या कर रहे हैं अभी? हाँ, अपने शरीर के, अपने दिमाग के काम के ऊपर भरोसा करके, जो परमेश्वर ने, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमने प्रेम उंडेला है, उससे भयंकर कानूनी बन गए हैं, बड़े ही कानूनवादी बन गए। ऐसे ऐसे लोगों का हाल है। परमेश्वर ने हमको पूरी तरीके से यीशु मसीह में पूरी तरीके से स्वतंत्र कर दिया। पूरा जो आराधना है उसको पूरी कर दिया है ना, हमको एक ही बार पूरा सिद्ध कर दिया एक ही बलिदान के द्वारा है ना। हम क्यों फिर से वापस पीछे मुड़ के वही काम करना चाहते हैं? सवाल ये है कलीसिया के लिए आज, क्यों वही काम में घुसना चाहते हो वापस? हाँ, क्योंकि छुटकारा जो मिला है उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं, उसको जान ही नहीं पा रहे हैं, उसके अनुसार चल ही नहीं पा रहे हैं, या चलने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। अभी भी सोच रहे हैं कि ये भी मसीहत भी जो है ये एक धर्म है, या एक चलो भाई कुछ कर रहा है, बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पर। हाँ, है ना, हमको क्या कर दिया? एक चलता फिरता वचन बना दिया। चलता फिरता वचन का मतलब क्या है मालूम? क्या चलता फिरता वचन कौन है? यीशु मसीह से वो बना दिया। 15, 16, 10 का। और पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है, क्योंकि उसने पहले कहा था, प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वह यह है कि मैं अपने नियमों को उसके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। कहाँ है अभी वचन? मुंह में, हृदय में। मतलब ये जो वचन है ये क्या करता है? हमको, हम चलता फिरता वचन बन जाते हैं। कौन? हम मसीह लोग। हाँ? हमारा जीवन जो है वो परमेश्वर का वचन बन जाता है। सिर्फ बोलने के लिए नहीं, लेकिन हमारा जीवन। और ये कानूनवादी से नहीं, हाँ, या ये कोई मार्शल लॉ नहीं है, हाँ, कोई आर्मी का
लॉ नहीं है ये। ये क्या है? प्रेम। इसके लिए परमेश्वर ने हमको रचा है और बनाया है, और इसीलिए यीशु मसीह ने ये काम उस टाइम में कर दिया, हमारे पूरे है ना अंदर में, हमारे हृदय की पट्टियों पर अपने वचन को लिख दिया है। अगर ये इसीलिए बोलते ना, आप दिमाग से कितना भी समझ लो, सोच लो, है ना, रट्टा मार के उसको है ना याद कर लो, लेकिन आपके जीवन में नहीं है तो वो वचन नहीं है, वो यीशु मसीह, वो पवित्र आत्मा नहीं है, वो एक कहानी और कथा है। कथा है ना, पौलुस लिखता बूढ़ियों से कहानी और कथा। वैसे कई बार पादरियों को बोलता कहानी कथा बताना छोड़ दो, घिसे पीटे रिकॉर्ड चलाना छोड़ दो। ये लिखा ये लिखा ये लिखा, भाई लिखा तो सब कुछ है। 66 किताब में सभी लिख दिया परमेश्वर ने, पूरा ही है ना, जो शुरू से अंत तक होने वाला है वो सब कुछ बता दिया उसके अंदर, तो कुछ नहीं रख छोड़ा। क्या लेकिन मैं उसको अपना बना रहा हूँ, हम उसको अपना बना रहे हैं, या सिर्फ कुछ करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उसको, है ना। बहुत से लोग परमेश्वर और परमेश्वर के वचन को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, और हम असली कलीसिया, हम परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल होना चाहिए, अपने फायदे के लिए उसको इस्तेमाल नहीं करना। आजकल जिस तरीके से बहुत से लोग कर रहे हैं, अपने नाम के लिए, अपने इसके लिए, हाँ, लोगों को है ना कुछ बहुत कुछ चल रहा है। ये अंत के दिन में है ना, जाके अगर वचन पढ़ो, और यीशु मसीह ने बोला अंत के दिन में ये सारी बात तुम देखेंगे, और उसी में भरमाए जा रहे हैं लोग, उसी में भरमाए जा रहे हैं। अगर एक शहर में अगर एक 5, 10, 15 लोगों की एक सच्ची कलीसिया बन जाए ना, तो वो कलीसिया को देख के है ना दुनिया के लोग वहां पर आएंगे। ये नहीं है कि भीड़ जमा कर लो तो आएंगे लोग, है ना, थोड़े से लोग हो, लेकिन वो दुनिया को खींचने वाले और असली लोगों को खींचने वाले लोग बन जाए, जो असली आराधना करने वाले हैं, जो परमेश्वर का वचन खुद है, खुद परमेश्वर के वचन है। तो ये असली वचन ने क्या कर दिया, हमको चलता फिरता वचन बना दिया, क्योंकि हमारे हृदय में उसने अपने वचन को लिख दिया। और 17 वचन, फिर वह यह कहता है, मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण न करूंगा। हाँ, क्या कर दिया यीशु मसीह के लहू ने? हाँ, हमारे पापों को, फिर वो कहता है मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर स्मरण न करूंगा। काय के द्वारा हो गया ये? क्या क्या चीज ने ये कर दिया? यीशु मसीह के लहू से जब आप धुल गए, हाँ, तो परमेश्वर को हमारे पाप नहीं दिख दिया। क्या दिखता है? यीशु मसीह दिखता है, यीशु मसीह का लहू दिखता है। अगर हम धुले हैं तो परमेश्वर को क्या दिखता है कि उसका जो सामर्थ है उसके लहू का, हाँ, उसके लहू की सामर्थ ने क्या किया? हमारे पापों को धो डाला। और अब जब परमेश्वर देखता है तो उसको यीशु मसीह का लहू दिखता है, दिखता है कि ये यीशु मसीह के लहू से धुले हुए, है ना। जिस तरीके से जब आना फसा के पर्व के समय में जब क्या हुआ कि जब मूसा को परमेश्वर ने बताया कि इजराइलियों के क्या कर, दरवाजे के ऊपर क्या कर, लहू लगा दी, और जिसके ऊपर वो लहू लगा है उस पर मृत्यु का छाया नहीं होगा, उसके घर में मृत्यु नहीं होगी। लेकिन जिसके ऊपर वो नहीं है, वो मृत्यु की चपेट में, मतलब वो मरेगा, है ना। हमारे ऊपर यीशु मसीह का खून लगा हुआ है। तुम अपने सामर्थ्य से, अपनी बुद्धि से, अपनी ताकत से नहीं बचते। जो यीशु मसीह का लहू हम पे लगा हुआ है, जो यीशु मसीह के लहू में हम धुले हुए हैं, उससे हम बचते हैं। ये हमारे अंदर में कोई ऐसी काबिलियत नहीं है, या हमारे अंदर में कोई इतना बड़ा टैलेंट नहीं है, या इतना बड़ा कुछ नहीं है, हाँ, इसलिए घमंड करना छोड़ दो। इसीलिए कोई भी चीज का, है ना, हम बचेंगे केवल यीशु मसीह के लहू के द्वारा। अगर वो हमारे ऊपर लगा है, उससे हम धुले हैं, तो ही हम बचेंगे, और नहीं है तो हम नहीं बचेंगे। तो इसीलिए 18 वचन पढ़िए, 18, 19, 20 पढ़ दीजिए।
और जब इनकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग में पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। हाँ, काय के द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते या परमेश्वर के पास आ सकते? केवल यीशु मसीह के लहू के द्वारा, केवल यीशु मसीह के बलिदान को जब हम अपना बना लेते हैं, अपना बना लेते मतलब ये मान लेते हैं कि यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए, मेरे गुनाह के लिए अपना खून बहाया है, मैं पापी हूं और मेरे को इसकी जरूरत है। हाँ? अगर मैं बोलता हूँ कि नहीं नहीं मेरे को इसकी जरूरत नहीं है, मैं तो बड़ा है ना, बड़ा ही धर्मी जन हूँ, हाँ, मैं तो परमेश्वर के वचन को बहुत अच्छे से जानता हूँ, तो ये क्या किया इसने? पूरा जो पुराना जो बलिदान था उसको पूरी तरीके से रद्द कर दिया। जो पुराने तरीके का जो आराधना थी उसको क्या कर दिया? पूरी तरीके से रद्द कर दिया। पूरी तरीके से रद्द हो गया वो। और अब हमको क्या कर दिया? हमारे पास में यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हिवाव दे दिया क्या करने का? कि हम परमेश्वर के करीब जा सकते हैं, परमेश्वर के पास आ सकते हैं कभी भी। ये यीशु मसीह के द्वारा ये काम कर दिया गया है ना, और हम पूरी तरीके से है ना जो पवित्र स्थान है उसमें प्रवेश कर सकते हैं। 7:25 पढ़ो इसका। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। किनके लिए विनती करता है यीशु मसीह? जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं। हाँ, कभी कभी लोग बड़ा गलत फहमी होती है लोगों को, यीशु मसीह के द्वारा तो नहीं आ रहे लेकिन किसी और के द्वारा घुसने वगैरह कैसे हो सकता है? जो परमेश्वर ने जो बनाया है इसीलिए यीशु मसीह का बलिदान चढ़ाया है, ताकि और कोई हो ही नहीं, हाँ, केवल एक ही जो कोई उसके द्वारा आती है। किसके? यीशु मसीह के द्वारा। इसीलिए और कुछ है ही नहीं, और कुछ खरा आराधना करने की चीज ही नहीं है दुनिया में, केवल यीशु मसीह को छोड़ के। हाँ, यीशु मसीह के बलिदान को छोड़ के कोई दूसरी चीज दुनिया में है ही नहीं। इसीलिए क्या है कि किस तरीके से इसको सिद्ध रखे। यहाँ 21 से 25 वचन तक पढ़ दे हम इसको यहीं पे, उसके बाद में है ना इसको ये करेंगे। और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है, और पर प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और जो जो उस दिन के निकट आते देखें तो और भी अधिक यह किया करें। है ना, यहाँ बहुत साफ तरीके से बोलता है, आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ। हाँ, रिक्वायरमेंट क्या है? हाँ, यहाँ ऊपर दिखावा नहीं है कुछ भी। हाँ, सच्चे मन, ये इसको कोई देखता है क्या मन को? और विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करके, है ना। इसीलिए वचन के अंदर में बार बार बोलता है कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम पवित्र किए गए हैं, हम निर्दोष किए गए हैं। अगर ऐसा नहीं लगता है कि हम पवित्र नहीं है,
हम में कोई दोष है, हमारे कॉन्शियस में, हमारे विवेक में क्लियर कॉन्शियस नहीं है, हाँ? तो क्या करो, तुरंत परमेश्वर से रिपेंट करो, पश्चाताप करो। हमको तकलीफ हो रही है किसी से, हमको कुछ हो रहा है, क्या करो, परमेश्वर के सामने जाओ और पश्चाताप करो। पूरे विश्वास के साथ विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर, कहाँ पर पाप कहाँ पर जनरेट हो गया, कहाँ से निकल रहा है ये सब मन की बात है। ये मालूम है आपको, ये इसको शुद्ध करना पड़ता। मुंह से क्या शब्द आते हैं ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा दिल कैसा है, दिखता नहीं है वो, तो पवित्र आत्मा बताता कि इसका दिल क्या है। मालूम है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा बताता है कि किसके दिल में क्या चल रहा है। ऊपर से इसलिए बोलते हैं ना आत्मिक हो जाओ, इसलिए यूहन्ना बोलता है आत्मा को पहचानो, है ना। आजकल क्योंकि क्या हो गया ना, बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता, झूठे लोग निकल गए हैं। जब हमें सही पवित्र आत्मा, ये है ना, यीशु मसीह के लहू से हम धुले नहीं है, कैसे पहचानेंगे? कोई भी बेवकूफ बना के जाएगा तुमको, कोई भी तुमको खींच लेगा, गलत मलत शिक्षा देके, है ना, लालच देके, है ना, बड़ी अच्छी सुंदर सुंदर बात करके, बड़ा है ना गलत किस्म का प्रेम दिखा के, है ना। ये लोगों की एक आदत होती, किसी को कभी डांटते नहीं है लोग, किसी को भी सुधारने की बात नहीं करते ये लोग। इनके है ना कुछ कुछ इनके साइन है कि क्या नहीं करते। वचन बोलते सुधार भी है, नहीं सुधारते, बोलते ठीक है चलता है, दुनिया कर रही तुम करे तो क्या हो गया, है ना। वो क्या क्या सिखाते हैं मालूम का? बेबीलोन सिस्टम। बेबीलोन सिस्टम का मतलब दुनिया का तरीका, दुनिया की प्रणाली, दुनिया के तौर तरीके। वो सच्ची आराधना वहां पर हो ही नहीं सकती, कोई कर ही नहीं सकता, और हम कभी भी उस पवित्र पवित्र स्थान में है ना जा ही नहीं सकते, क्योंकि इसके लिए है ना आपको शुद्ध मन चाहिए, शुद्ध विवेक चाहिए। परमेश्वर के पूरे पवित्र स्थान में जाके है ना शुद्ध मन, हाँ, शुद्ध विवेक किसको बोलते हैं? जिसके अंदर में किसी के बारे में कोई घृणा नहीं, जिसके अंदर में उसको कुछ भी, उसके ऊपर कुछ भी बीत गया हो, या कितना भी किसने कुछ कर दिया हो, उसको क्षमा करने की सामर्थ्य बोलते हैं। शैतान कहाँ से काम करता है मान लीजिए, यही से, यही करने नहीं देता, यही करने नहीं देता। ये उसका क्या है मालूम क्या? ये दरवाजा है उसका घुसने का। जो ये नहीं करता उसके अंदर में पूरी तरीके से वो दुष्ट घुस जाता है और उसको कंट्रोल करना शुरू कर देता है। हम बोलते यार इसका एटीट्यूड हो गया, एटीट्यूड नहीं हो गया, दुष्ट आत्मा ने पकड़ लिया उसको। एटीट्यूड नहीं हो गया, पूरी तरीके से दुष्ट को जगह दे दिए। हाँ, दुष्ट का दरवाजा खोल दिए और बोल रहे उसको आ जा, हम नहीं क्षमा करेंगे, हम नहीं उसको माफ नहीं करेंगे। हाँ, आराधना कैसे करेंगे? कितने भी साल चर्च में आके बैठो, कुछ भी करो, नहीं होगा। कैसे होगा? पूरी तरीके से। इसीलिए हमको क्या करना है कि पूरी रीति से परमेश्वर के साथ में, अरे इसके अंदर में बहुत सारे ऐसे वचन है जो है ना हम ये कर सकते हैं, है ना। 26 वचन पढ़िए। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, देख लो, अगर अनुग्रह नहीं हुआ ना तो क्या हो गया? गए तो बड़े आसान से लेते लोग। अभी मैं परसों के दिन की बात है ना, मेरा एक पहचान वाला, बहुत अच्छा पहचान वाला, वो बिल्कुल अट्ठा कट्टा, कुछ नहीं, सिर्फ कुछ शुगर था, लेकिन फुल एक्टिव था वो, है ना। सवेरे मॉर्निंग वॉक के लिए निकला, गिर गया, जगह पे खत्म हो गया, है ना। लोग बोल रहे हैं कल मिला था मेरे को,
कल तो इतने अच्छे से बात किया था, किसी को रात में मिला बहुत अच्छे से बात किया, हाँ सवेरे गिर गया। सीएनआई का बहुत बड़ा लीडर था। कई बार मेरे को बोला कि मैं यार आपके चर्च में आना चाहता हूँ, आ ही नहीं पाया। आदमी बहुत अच्छा था, एकदम से खत्म हो गया। कोई बच्चा कनाडा में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, अच्छे अच्छे पोस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, हाँ इसके पास में कोई चीज़ की कमी नहीं है। कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं, इंसान का कोई भरोसा नहीं, कब किसको क्या हो जाए। तो इसलिए बोलता कि पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पाप के लिए फिर कोई बलिदान नहीं। यीशु मसीह का बलिदान आखिरी बलिदान है। इसको कोई तुच्छ समझ लेता है तो कोई दूसरा बलिदान नहीं है। क्योंकि आजकल दुनिया में बहुत सारे ऐसे ऐसे है ना बातें निकल रही है, बोलता है कि ये इसका अगर ये है ना, तो अगर ये तुमने एक्सेप्ट नहीं करे तो आगे का वचन अगर पढ़ेंगे उसको तो डरा देगा आपको। पढ़िए। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोहना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। हाँ, परमेश्वर ने एक्चुअली इसको हमारे लिए बनाया नहीं, ये दुष्ट ने बनाया था। लेकिन क्या होता है कि हम उस दुष्ट की बात सुन के परमेश्वर की बात नहीं सुन के चलते या अपनी सुन के चलते, है ना। जो शैतान जो कंट्रोल करता है ना, हमारे दिमाग को कंट्रोल करता है, हमारे दिमाग के अनुसार हमको चलने लगाता है, आत्मा के अनुसार नहीं। और क्या होता है कि जब हम परमेश्वर ने हमारे लिए ये चीज नहीं बनाया, हमारे लिए ये नहीं सिर्फ दुष्ट के लिए, दुष्ट आत्मा के लिए बनाया, शैतान के लिए बनाया, लेकिन हम क्या करते हैं, उसकी बात सुन के उसके पीछे चलते हैं। और फिर उसके बाद में क्या होता कि उसके बाद में दंड। ये बड़ा खतरनाक बात है। हमारे लिए ऐसा नहीं हुआ, है ना। नीचे जाके अगर 28 वचन पढ़ेंगे, 28-29 पढ़ दीजिए। जब मूसा की व्यवस्था का न मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। बस हम सोचो कि इंसान की बात नहीं सुनने के कारण, परमेश्वर के दास की बात नहीं सुनने के कारण, हाँ उसको परमेश्वर ने नहीं छोड़ा। तो इसलिए जब ये इब्रानियों जब शुरू करता है ना, शुरू में तो बोलो क्या बोलता है, हाँ शुरू में परमेश्वर ने, है ना, अलग अलग भविष्यवक्ताओं के, लेकिन अब अंत के दिनों में पुत्र के द्वारा। तो ये सोच लो कि जो पुराने नियम का न्याय और नए नियम के न्याय के अंदर में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। उन्होंने डायरेक्ट पुत्र से नहीं सुना, हो सकता है वो क्षमा भी हो जाएंगे, क्योंकि उनको ना तो उनके पास में पवित्र आत्मा था, ना तो उनके पास में पुत्र था। हमारे पास में पुत्र भी है और हमारे पास में पवित्र आत्मा भी है। ये बात ये बोल रहा है, ये चिता रहा है इनको कि भाई जो तुम वापस जाने की सोच रहे हो, अपने पुराने काम में जाने की सोच रहे हो, अपने पुरानी परंपरा में जाने की सोच रहे हो, अपने पुराने रिलीजियस प्रैक्टिस में जाने की सोच रहे हैं, तो ये सोच लो कि तुम किसको ठुकरा रहे हो, तुम किसको का इनकार कर रहे हो। क्योंकि आजकल बहुत से बड़ा आसान है, अरे अच्छा नहीं लगता भाई, ये बहुत सख्त लोग हैं, अरे ये यीशु मसीह के बारे में कुछ और दूसरी बात ही नहीं बताते, हाँ कहीं और जाते हैं। बहुत बार ऐसी बात होती है, यहाँ तो बहुत मुश्किल बात है। पुरानी जगह चले जाते, यहाँ इनको चेतावनी दे रहा है, ये और लोगों को ये चेतावनी दे रहा है। फिर यहाँ पर जो ये 30 वचन पढ़िए। क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा, पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। यहाँ पर परमेश्वर साहब बोलता है, पलटा लेना तुम्हारा काम नहीं है, पलटा लेना मेरा काम है।
इसलिए बोलते हैं ना कि कोई केस तुम्हारे पास आया, कितना भी तुम्हारे पास कुछ हो गया ना, तो तुम रिएक्ट मत करो, तुम परमेश्वर के हाथ में केस को दे दो। हाँ, लोग क्या करते हैं, वो रिएक्ट करते हैं उसके ऊपर। हाँ, महाबेवकूफ, महादुष्टता बोलते हैं इसको। उसके ऊपर रिएक्ट नहीं करना है, उसको क्या करना है, उसको परमेश्वर के हाथ में देना है। हमारे में जो भी बहुत है ना, हम दुनिया में जीने नहीं आ रहे, दुनिया ये दुष्टता की दुनिया है, कोई भी नहीं बच सकता। हाँ, क्या करेंगे, खुद बदला लेने की मत सोचो, खुद रिएक्ट करने की मत सोचो, क्या करो उसको। यहाँ परमेश्वर साहब बोलता बदला लेना मेरा काम है, पलटा लेना मेरा काम है, मैं बदला दूंगा। फिर उसके नीचे में बोलता है, जब तुम परमेश्वर के हाथ में कोई केस को दे देते, तो वहां देखो क्या लिखा है 31 वचन में, जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। इसीलिए बोलते हैं कि कोई किसी को हम है ना कुछ समझाते रहे, बाद में उसको है ना सीधा में प्रभु के हाथ में छोड़ दे। हाँ? अगर एक बार कोई व्यक्ति प्रभु के हाथ में पड़ गया ना, तो सोचो प्रभु के हाथ में पड़ना भयानक बात है। इंसान कुछ नहीं कर सकता, कोई छुड़ाना भी चाहे तो नहीं छुड़ा सकता, कोई उसके लिए कुछ करना भी चाहे तो नहीं कर सकता। तो प्रभु को आता है किस तरीके से बदलना उसको। कहीं आंख तोड़वा के आते, कहीं टांग तोड़वा के आते, कहीं कुछ करवा के आते। सही में ये नहीं है, मैंने कई ऐसे लोगों से मिला जो अंधे हो गए बेचारे। एक बहुत बड़ा पास्टर मिला था आपको कोरिया में, आज वो जेल की मिनिस्ट्री करता है ना, भिखारियों के बीच में सेवा करता है। वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, प्रभु उसको बोल रहा, वो पैसे कमाने की चक्कर में लगा, उसको अंधा ही कर दिया प्रभु ने। जा पैसे ही कमा, अंधा ही कर दिया। अब सेवा करता अंधा होने के बाद, किसी को लंगड़ा ही कर दिया। प्रभु बोलते रहता, चेतावनी देते रहता, अगर वो उसके चुने हुए है, उसको सुधारना है ना, तो प्रभु को आता है तरीका क्या करना। इसीलिए बिना चीर फाड़ कराए हुए, बिना काट पीट हुए, चुपचाप से आ जाओ प्रभु के पास। प्रभु के पास में कुछ और ही बात है ना। कोई 73 भजन 73 उसका 28 पढ़िए। जल्दी पढ़ के हम खत्म करेंगे। परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। मैंने प्रभु को अपना शरण स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूं। अरे ये कब लिख रहा है, ये लिखने वाला मतलब आशा, ये कब लिख रहा है? हर अगर इसको शुरू में देखेंगे ना, बहुत कंप्लेंट कर रहा है, लेकिन अंत में जब वो परमेश्वर के सामने चले गया, उसको सारी चीज का कंक्लूजन मिल गया, उसको सारी चीज का हल मिल गया। क्या बोलता है ये 28 वचन में कि क्या है? परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। मैंने प्रभु को यहोवा को अपना शरण स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूं। जाके कभी पढ़ो 73 भजन संहिता 73। कभी कभी सोचते ना कि ये दुष्ट लोग बड़े अच्छे से क्यों रहते हैं, क्या क्या क्यों कुछ नहीं होता इनको, जाके उसमें पढ़ो, पता चलेगा क्या है क्या क्या। भजन 101 से 5 पढ़िए, ये आराधना के बारे में लिखता है। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई हुई भीड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है ना। यहाँ पर आराधना के बारे में बोलता है, उसके बाद में आखिरी में 5वें वचन में बोलता है, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी बनी रहती है।
है ना। अगर आज हम परमेश्वर की आराधना सही रीति से, सच्चे मन से, है ना, यीशु मसीह के बलिदान के को लेके कि यीशु मसीह ने हमारे लिए बलिदान किया, और वो बलिदान को लेके जब परमेश्वर की हम आराधना करते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए भला है। और अगर हम नहीं करते परमेश्वर हमारे लिए भला नहीं है। है ना। परमेश्वर या यीशु मसीह को जो बलिदान चढ़ाया उसका एक ही मकसद था कि लोग परमेश्वर की सच्चे मन से आराधना करें। एक और एक वचन पढ़ के हम खत्म करेंगे। ये याकूब की पत्री उसका 4, इब्रानियों के बाद ही याकूब 4 उसका 6 से 8। वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग जा निकलेगा। शैतान को भागने का तरीका बस बहुत अच्छा बताया है। कभी कभी तुम है ना अपने अंदर में दुष्टता रख के, है ना, दुष्ट को भगाने की कोशिश करेंगे ना तो कभी नहीं भागेगा। हम खुद ही दुष्ट बन जाते हैं और दुष्ट आत्मा को भगाते हैं। क्या करेंगे? वार नहीं करेंगे, बैकफायर नहीं करेंगे। फिर बोलते प्रभु का काम हो रहा है, कैसे हो सकता है? याकूब हमारा बड़े साफ शब्दों में बोलता है, वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण ये लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। अगर हम में किसी भी प्रकार का अभिमान है, परमेश्वर का अनुग्रह नहीं होना है, दया नहीं होना है। जब तक कि हम दीन नहीं बन जाते, जब तक कि हम नम्र नहीं बन जाते, जब तक कि परमेश्वर किसी, है ना, ये मत कहो, अपेक्षा मत रखो कि वो अनुग्रह कर देगा। हम नहीं कर रहे और चाह रहे, हो नहीं सकता। हाँ, उस समय में कोई दया करने आ जाएगा, दुष्ट किसी को भेज देगा, पक्का भेज देगा, गारंटी है, भगाने के लिए, गलत तसल्ली देने के लिए। जैसे ही होता है जब किसी को डिसिप्लिन करो या कुछ करो तो कई शोक चिंतक आ जाते हैं उसके। परमेश्वर की बात नहीं, वो अभिमान जो अंदर है वो उसके, इसको बोलते ना, उसके ईगो को हर्ट हो गया। तो उसने क्या किया, अपने लिए, अपने कान की खुजली के लिए दूसरे लोगों को चुन लिया बुला के। नहीं, इसको ऐसा नहीं बोलना था। क्यों बोला गया, क्यों, क्या किया उसने, वो कोई नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता। अभिमान ये बड़ा खतरनाक चीज है। इसका परमेश्वर क्या करता है, विरोध करता है, पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। ये स्ट्रैटेजी है शैतान को भगाने की। भागा भागा बोलने से नहीं भागता सिर पर बैठता है कि कुछ भी, कितने भी शब्द अच्छे अच्छे बोलो, वो नहीं भागता। वो तू तो कमेंडी आदमी है, तू तो प्रभु की वचन के अनुसार तो चलता नहीं, क्या भगाएगा तू मेरे को? तू भाग बोलता हो गया तेरे को मैं दौड़ाता हूँ। ऐसे ही है ना, प्रभु के लोगों के साथ, जो प्रभु के सोकवाल लोग है ना, उनके साथ ऐसे ही होता है ना। तो हम है ना परमेश्वर के सही आराधक हो जाए और परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग। इसलिए यीशु मसीह ने एक ही बार अपनी देह को तैयार किया। परमेश्वर ने यीशु मसीह को देह भी तैयार किया ताकि हम पूरी तरीके से छुटकारा पाए, सिद्ध छुटकारा। हाँ, पुराने नियम के अंदर में जो एक टेम्पररी दिया था, वो क्या था, वो इनकम्प्लीट था, वो पूरा नहीं था। यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा, अपने बलिदान के द्वारा उसको पूरा कर दिया, और पूरा करके क्या किया, हमको एक चलता फिरता वचन बना दिया है। तो कलीसिया जो है वो परमेश्वर का चलता फिरता क्या है, वचन है। तो अपने आप को उस तरीके से दुनिया के सामने पेश करो, ना कि अपनी आइडेंटिटी भूल जाओ कि आप कौन है। हम परमेश्वर का वचन है।
है ना, ये पौलुस लिखता है कि तुम मेरी पत्री हो। हाँ, तुमको जो मैंने प्रचार किया वो देख के लोग तुमको पहचानना चाहिए कि ये लोगों ने भाई फलाने व्यक्ति से प्रचार सुना है। ऐसे होना चाहिए। आइए हम यहीं पे इसको ये करेंगे। आइए हम अपने, है ना, थोड़े देर के लिए परमेश्वर के करीब जाए। और आज जो हमने वचन सुना है कि यीशु मसीह ने, है ना, आखिरी बलिदान चढ़ा के, क्योंकि परमेश्वर ऐसे दिखावे के बलिदान को नहीं चाहता है, दिखावे के होम बलि, मेल बलि, पाप बलि को नहीं चाहता है, लेकिन वो सच्चा जो मन से अपने, है ना, हृदय से जो परमेश्वर के पास आता है, अपने आप को बलिदान चढ़ा के आता है, उसके ऊपर परमेश्वर दया करता है, उसको अनुग्रह देता है। आइए मैं आगे का समय इनको दूंगा।